9 और वे लोहे की सी झिलम पहिने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। प्रकाशित वाक्य 9:9। 10 और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ थी वह उनकी पूंछों में थी। प्रकाशित वाक्य 9:10। 11 अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्लयोन है। प्रकाशित वाक्य 9:11। 12 पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इनके बाद 2 विपत्तियां और होने वाली हैं। प्रकाशित वाक्य 9:12। 13 और जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना। प्रकाशित वाक्य 9:13। 14 मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। प्रकाशित वाक्य 9:14। 15 और वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। प्रकाशित वाक्य 9:15। 16 और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी, मैंने उनकी गिनती सुनी। प्रकाशित वाक्य 9:16। 17 और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलमें आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थीं, और उन घोड़ों के सिर सीनों के सिरों के से थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। प्रकाशित वाक्य 9:17। 18 इन तीनों मरियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलती थी मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई।